राम 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 राम। अब बोलो महाराज। भगवान सर्वशक्तिमान है, हमने अधिकतम कह दिया, भगवान क्या हमारी डोर अपने आप खींच लेंगे क्या? ठीक सुना दीजिए, बताओ कहीं क्या क्या बोलते हैं। कहते हैं हरि शरणम, हमने भगवान से कह दिया तो हमारी डोर भगवान अपने आप खींच लेंगे क्या? आप हृदय से कहो, जितनी कहोगे ऊपर से ऊपर खींचेंगे, भीतर से भीतर खींचेंगे, ठीक भीतर से ठीक भीतर से खींचेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते सांस तथैव भजामि हम, यथा वो तथा है। आप किस भाव से कहते हैं, जिस भाव से कहते हैं उस भाव से भगवान खींचते हैं। और बोलो। भगवान को सर्वशक्तिमान समझ कर ही कहते हैं महाराज। सर्वशक्तिमान तो है, पर सब शक्ति को थोड़ी लगा सब जगह। आप में सब शक्ति है, कलम उठाने में सब शक्ति लगा देते हो। जितना बल है ऊपर लगा देते हो, उस द्वितीय होती लगाएंगे। जितना हम कलम उठा सके इतना ही बल लगाएंगे, कि सब जोर लगाएंगे पूरा। बोलो। तो सर्वशक्तिमान होते हुए भी जो भगत जितने भाव से भगवान की तरफ चलता है, उतने भाव से भगवान उसकी तरफ चलते हैं। आप तो केवल कहना मात्र समझो और भगवान पूरी कृपा कर रहे हैं। क्यों ऐसा ही क्यों लगते हो? आप भगवान से देखो ही मत कितना करते हैं, कैसा करते हैं, कितना कर सकते हैं। अपना भाव का मतलब पूरा करो, और करो, और इससे ज्यादा हो सके, इससे ज्यादा हो सके इतना आप करो। बोलो। अपनी तरफ से पूरी ताकत जितनी है लगा दें। अपने साथ नहीं क्या करें, अपने ये समाधान हो गया आपके। पूरे शक्तिमान होते हुए भी पूरी शक्ति क्यों नहीं लगाते हैं? लगाने में क्या उनका खर्च होता है? कोई घाटा पड़ता है? हम चाहते हैं ना, जैसा चाहते हैं वैसा काम करते हैं। अच्छा, कल क्या बताया था? और बताओ भैया, आप समझ गए? कमी रही शंका और बोलो। ठीक समझना तो नहीं दिखता है, शब्दों से समझ ले तो भी काफी काम होता है। शब्दों से भी असली नहीं समझे। जैसे अन्न जल की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, ये आवश्यकता, ये वास्तव में आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता शरीर की है, आपकी खुद की नहीं है। ये तो दृष्टांत है समझने के लिए। जैसे शरीर के लिए अन्न जल की जरूरत है, ऐसे आपके खुद के लिए परमात्मा की जरूरत है। अंदर से आपकी जरूरत, आपकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी, शरीर की होगी। खुदा के पास आप प्राण से, खुदा के पास एक प्राण का धर्म है। शरीर धर्म है, आपका स्वयं का धर्म है। ये दोनों भेद अलग अलग। हमारे तो प्रश्न तक समझ में नहीं आया था भाई। आवश्यकता और कामना एक से ही मालूम देता है। आवश्यकता हुई उसी की तो कामना होती है।
कामना आवश्यकता वाले की होती है और किसी होती है? बोलो। जैसे भूख लगी तो भोजन करने की मन आती है नहीं, इच्छा होती है नहीं? तो आवश्यकता अन्न की हुई और भोजन करने की इच्छा हुई, तो आवश्यकता होती है, उसी इच्छा होती है, भेद क्या है? बताओ क्या समझेगा? जिसकी आवश्यकता होती है उसी की इच्छा होती है, इच्छा होती है उसी की आवश्यकता होती है, दो कैसे हुए? आवश्यकता तो है महाराज, और इच्छा तो हम करते हैं। अच्छा, तो आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है बताओ? शरीर के लिए तो अंदर की आवश्यकता है महाराज, और खुद के लिए तो परमात्मा की आवश्यकता है। हाँ, अंदर की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। तो जो शरीर की आवश्यकता है ना, वो आपकी आवश्यकता, इनमें भेद क्या है? उसकी तो निवृत्ति होती है महाराज। इच्छा की तो ये जो शरीर की आवश्यकता है उसकी तो निवृत्ति होती है, और इसकी पूर्ति होती है महाराज। ठीक नहीं आई बात। अवस्था में अनुभव करने वाला वो शरीर नहीं है। मैं नहीं है नहीं पूछता हूँ, आवश्यकता में इच्छा में भेद क्या है? इच्छा की निवृत्ति होती है महाराज, आवश्यकता की पूर्ति होती है। परंतु अपने आवश्यकता क्या है बताओ? महाराज जी, आवश्यकता वो है जिसके बगैर हमारा ये शरीर का काम नहीं चल, जैसे हवा है वो लेना जरूरी है। हाँ। उसके बगैर हम नहीं जी सकते, वो आवश्यकता है। अच्छा। इच्छा ये हो गई जो कि अभी खाना में है, कभी लड्डू हो गया, पेड़ा हो गया, ये इच्छा हो गया। खाना तो हमें नॉर्मल भोजन से भी काम चल सकता है। ऐसा क्या हुई? खाना जैसे इस शरीर के लिए है, हाँ। कोई भी अन्न से पेट भरने से मतलब है, वो शरीर की पूर्ति हो गई। लेकिन बाहरी इच्छा जो जैसे लड्डू खाना है, पेड़ा खाना है, जीभ की इच्छा हो गई, वो इच्छा हो गई। तो इनमें फर्क क्या है भाई? आवश्यकता हुई या नहीं हुई, आवश्यकता पड़ा खाने मन में जो इच्छा हुई, तो इनमें भेद क्या हुआ? इच्छा की ज्यादा बढ़ जाती है मनोकामना, और आवश्यकता जैसे कि हवा के बगैर ये शरीर नहीं जी सकता है, वो जरूरी है, वो आवश्यकता में आ गई। इसमें अंतर पड़ गया ना। नहीं, अन्न बिना भी नहीं जी सकते, जल बिना भी नहीं जी सकते, उनकी भी आवश्यकता है, तो हवाई आवश्यकता है। इसकी व्यवस्था तो भगवान ने कर रखी है महाराज। है जी? इसकी तो व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। हाँ, किसी क्या सिद्ध हुआ? वो हमको करना है महाराज। हमारा बाकी काम तो भगवान की आवश्यकता की पूर्ति कराना ही है। नहीं, आवश्यकता में इच्छा में फर्क क्या है? नहीं समझ में है, है जी? नहीं समझ में है। समझ में नहीं आया। अच्छा, भेद क्या है इसका? गहरी बात है। मैं भेद कहा तो सही, अभी एक बात बता दी। मानो शरीर की जितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी कामना की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है, उसे दुख की जरूरत नहीं है। वो प्रबंध है भगवान की तरफ से। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले से रघुवीर। तो शरीर निर्वाह का प्रबंध है,
जन्मता है तब बड़ी माँ की दूध पैदा होता है, दूध पैदा होता है, पीछे हमारा जन्म होता है। तो शरीर की आवश्यकता है, निर्वाह की आवश्यकता है, ये आवश्यकता का तो प्रबंध है, परंतु मन में इच्छा भी संग्रह हो जाए, अमुक अमुक स्वाद चीज मिले, अमुक मिले, ये प्रबंध नहीं है भगवान की तरफ से। इच्छा की पूर्ति का संबंध प्रबंध नहीं है। वो इच्छा करते हैं मुफ्त में दुख पाने के लिए, उसके सिवाय दुख और कुछ फायदा नहीं होगा। भगवान का प्रबंध है, वो तो मिलेगा, इच्छा करो तो मिलेगा, नहीं इच्छा करो तो मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, प्रबंध है वो। परंतु आप चाहना करो, उसका प्रबंध भगवान के नहीं है। धन इतना हो जाए, लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, हम ऐसे हृष्टपुरुष हो जाए, निरोग बन जाए, ये इच्छा है। अच्छा, अब दूसरी बात बताऊं कि वास्तव में हमारी इच्छा और आवश्यकता ये शरीर की देख रही है, हमारी नहीं है, ये शरीर की है। अपने उद्धार की इच्छा है, कल्याण की इच्छा है, ये आपकी खुद की भूख है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, ये खुद की भूख है। तो वास्तव में भूख तो है परमात्मा की, और संसार की चीजों से इनको पूरी करना चाहते हैं, ये कभी होने वाली है ही नहीं, क्योंकि ये चीज दूसरी, वो चीज दूसरी है। तो खाने से क्या भूख मिट जाएगी? बताओ। वायु रिलीज हुई तो मैंने श्वास ले लिया, तो अब इसकी श्वास की आवश्यकता नहीं रही। ये आवश्यकता कहती तो शरीर की है, ये वास्तव में आपकी खुद की नहीं है, ये बात समझनी है खास। ये शरीर की चीज है, तो शरीर के निर्वाह की तो व्यवस्था है, भगवान की तरफ से प्रबंध है। परंतु आप धन इकट्ठा करते हो, स्वाद लेते हो, आराम लेते हो, सुख लेते हो, मान चाहते हो, बढ़ाई चाहते हो, वाह चाहते, इसका प्रबंध नहीं है भगवान की तरफ से। आंशिक इसका भी प्रबंध है, पर आप इच्छा करते हो ना, उसकी पूर्ति का प्रबंध नहीं है। इस बात से इच्छा मत करो, कामना मत करो, आवश्यकता मत करो, नहीं कहेंगे। आवश्यकता तो है, हम करें क्या? परंतु लौकिक आवश्यकता जितनी, उसकी पूर्ति का प्रबंध भगवान की तरफ से है। परंतु आप परमात्मा तत्व को चाहते हैं, तो ये प्रारब्ध का फल नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं, इस आवश्यकता है, परंतु ये आवश्यकता आपकी है, खुद की। एक शरीर धर्म होता है, एक खुद धर्म होता है अपना। अब ये आपको पता ही नहीं है। आपके कल्याण की इच्छा है, उद्धार की इच्छा है, इसको कोई ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। शरीर की इच्छा है, उसके लिए शरीर की आवश्यकता है, उसके लिए तो बड़ी चिंता होती है, कैसे निर्वाह होगा, इतने बाल बच्चे हैं, इतना हम है, हमारा निर्वाह कैसे होगा, चिंता होती है। पर हमारा कल्याण कैसे होगा, कब होगा, इसकी चिंता होती है क्या? केवल इच्छा में फंसे हुए हैं। तो असली आवश्यकता जागृति नहीं हुई। आवश्यकता खूब जागृत हो जाती तो इच्छा बढ़ जाती है। ये तो आप ध्रुव हो जाएगा, क्या इच्छा करेंगे? इच्छा करो मत करो, ये तो होगा, हो जाएगा। तो परमात्मा तत्व की आवश्यकता है, उसके लिए अपने
ठीक है, तत्परता से करना चाहिए अपने को, उसको आवश्यक तो पूर्ति करो, उसी की जिम्मेवारी है, इच्छा पूर्ति की जिम्मेवारी नहीं है आप पर। इच्छा पूर्ति के प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो उसी चिंता क्यों करे, इसी चिंता क्यों करे। बदले से रघुवीर, तो बदले से रघुवीर इसकी आवश्यकता है, भजन की आवश्यकता है। अभी आप सुनते हो तो बड़ी बढ़िया बात है, परंतु मन में आती हो कहने के लिए कहे कि न कहे यूं होता है। मानो जितनी देर आप सत्संग सुनते हो, इसकी बात की आप जरूर समझते हो, आवश्यकता समझते हो, तभी सुनते हो। परंतु इतनी देर में अभी 5-7 रुपया पैदा होता हो तो आप सत्संग सुनोगे कि रुपया पैदा करोगे? क्या करोगे बताओ? नहीं, सत्संग करेंगे। ये बात है पूरी, ठीक अध्ययन करो। सत्संग तो कल ही सुन लेंगे, रुपया तो अभी पैदा होता है, थोड़ी देर के बाद पैदा नहीं होगा। और सत्संग तो कल ही कर लेंगे, रुपये में तो अभी मौका है। ऐसी बात जहाँ आवे वहाँ सत्संग करेंगे कि रुपया कमाएंगे? बताओ बताओ अपनी बात। परिणाम चोखो को नहीं, मैं परिणाम पूछता ही नहीं, मैं परिणाम नहीं पूछता हूँ। मैं तो पूछता हूँ कि जितने देर सत्संग करते हो इतनी देर में ही रुपये पैदा होते हैं वहाँ, इसके बाद रुपये पैदा नहीं होंगे। तो उस समय में रुपया पैदा करोगे, सत्संग करोगा। तो ठीक तरह से विचार बोलेंगे, बोलने में थोड़ी मान लूंगा। रुचि तो सत्संग में रुपये हम तो गुरु जी सत्संग करेंगे। बोलो भाई, ये तो कह कि सत्संग की रुचि रुपये नहीं है भाई, ठीक बात है ये, पहले रुपयों से जाएगी ना। तो ये इच्छा की मुख्यता रहेगी, आवश्यकता की मुख्य रहेगी। हाँ, तो ये बात है। तो ये पहचान हो जाए कि हमारी इच्छा की प्रधानता है, आवश्यकता की प्रधानता है, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में किस बात की प्रधानता रखते हैं हम? इच्छा पूर्ति की आवश्यकता रखते हैं, आवश्यकता की पूर्ति की इच्छा नहीं रखते हैं। इसमें महाराज जी, कॉलेजों में ये इच्छा को ही आवश्यकता बढ़ाया गया है। हाँ जी, कॉलेजों में इस इच्छा को ही आवश्यकता बढ़ाया गया है। अब तो ये नई परिभाषा आपसे ही मिलती है महाराज। तो पर मूर्खता का कोई हद है? यही तो मेरा जो विचार है कि दोनों बातों को ठीक तरह से समझें। तो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, वो अपने पंचायती नहीं है। अपने तो पंचायती अपने जीवन की है कि हम किधर जा रहे हैं, ये विचार है। कॉलेज में क्या कर रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अपने क्या होता था उसने। नहीं, हमको पता है, यही कहा था महाराज, यही बता रहे हम आपको। ये तो अब सुनने को मिल रहा है। तो परिवर्तन तो अभी है महाराज, अभी हुआ है। कैसा, क्या परिवर्तन हुआ? ये नई बात तो अभी सुन रहे हैं महाराज, तो परिवर्तन तो इससे हो रहा है अब। तो परिवर्तन हो रहा है, तो क्या परिवर्तन हुआ है? आप अपने जीवन पर देखें, क्या परिवर्तन हुआ है? आवश्यकता सत्संग की समस्या महाराज। अच्छा, ये बात मैंने जो दृष्टांत दिया अभी, इसी समय 5, 7, 10 रुपये पैदा होने वाला है। अगर इस समय छोड़ दो तो फिर रुपये पैदा नहीं होगा। उस समय पैदा नहीं करेंगे। फिर काम पड़ने से पता रहेगा, कहने से पता रहेगा। महाराज काम बढ़ता ही है।
अच्छा रुपया खर्च करके आते हैं महाराज, अच्छा, रुपया तो खर्च करके आते हैं। खर्च तुम कर दोगे, पर पैदा होने की बात पूछी मैंने, खर्च की नहीं पूछी, छोड़ दिया उसको, खर्च की नहीं पूछी। छोड़ दिया महाराज इसको, हैं? छोड़ दिया महाराज इसको। कहीं ज्यादा पैदा हुए नहीं तो पिछले हो गया ना। अब बोले, अब भीतरी बात बोली अभी। अच्छा, अब आपको बात बताऊं, 5 रुपयों के लिए सत्संग नहीं छोड़ते, 10 रुपयों के लिए नहीं छोड़ते, 20 रुपयों के लिए छोड़ देते हैं, तो सत्संग कितने रुपयों की हुई? बताओ। ज्यादा कीमत नहीं छोड़ो, थोड़ी कीमत छोड़ो, जितना रुपया छोड़ सके उतनी कीमत की सत्संग है आपकी। और जहाँ रुपया नहीं छोड़ते उतनी कीमत की सत्संग नहीं है। ये सत्संग की कीमत होगी। कोई 1 रुपया के लिए छोड़ देता, कोई 5 रुपयों के लिए छोड़ देगा, कोई 10 लिए छोड़ देगा, कोई 20 रुपया मिलता हो तो छोड़ देगा। तो 20 रुपयों की सत्संग नहीं है कीमत। ये समझ में आएगी नहीं? नहीं आई तो अधिक कितना रुपया वाले छोड़ो, सोचा अधिक हजारों में छोड़ो, तो हजारों में कम कीमत है ना सत्संग की। हाँ अब ठीक है, अब पकड़ में आएगी, अब पकड़ में आएगी। पकड़ मार के मैं पहले आई रही मेरे को। आप बोलते हो तो मेरे समझ वाले क्या बोलते हैं, मेरी बात की तरफ गहरे उतर बोलते ही नहीं। हजारों ने क्या, लाखों की करोड़ों की हो जाती, क्या हुआ? करोड़ों रुपया हो जाए, कोडी काम नहीं है, कोडी करोड़ रुपया भी कोडी काम नहीं आएगा। और सत्संग पूरी काम आएगी। आज मर जाओ तो काम आएगी। पर ये कीमत कहाँ देते हैं? बातों में नहीं बढ़ाओ। अपने हृदय से कीमत देगा उतना सत्संग से लाभ होगा। कसौटी करते हैं कि इतना वर्ष हो गया हमें सत्संग करते हुए, लाभ तो जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ हमारे को। तो क्यों नहीं हुआ? कि आपने उसका मूल्य दिया ही नहीं सत्संग को, कैसे लाभ हो जाए? ये जो हजारों की होने पर आप सत्संग छूटती है, आपको एक बात बताऊं, क्यों ऐसा होता है कि रुपया खाने पीने का, बर्तन करने का रुपया तो है, अब संग्रह करने की इच्छा है। ये वास्तव में आवश्यकता नहीं है रुपयों की। रुपयों की तो बैठे बैठे खाओ, बोले उम्र भर इतने रुपये है, फिर भी 1000 रुपये हो तो मन चले उधर सत्संग छोड़ दो। सत्संग कल्याण कर की बात है सामग्री। खाने पीने मेरे को सामग्री खूब है पास में। परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की आवश्यकता हो तो भगवान की तुम्हारी आवश्यकता हो जाएगी। ये था माम प्रपद्यन्ते तांसे भजान में हूँ, आपकी उसी ज्यादा हो जाएगी तो भगवान की खुद की गर्ज हो जाएगी। भगवान के संत महात्माओं के मन में जैसी बात बताने जितना करने का है उतनी आप नहीं समझ सकते। माँ का बच्चे के प्रति जितना स्नेह है उतना बच्चा नहीं समझ सकता, समझते नहीं, अकल नहीं पहुंचती उसकी। अगर वो समझे तो माँ की गोदी में कभी रो सकता है, स्नान करके रो सकता है वो। अगर अकल में आ जाए कि माँ कर रही है वो माँ ठीक कर रही है तो रोएगा कैसे? ऐसे कसौटी कसने से पता लगे ना कि हम आवश्यकता की पूर्ति के लिए उद्योग करते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए उद्योग करते हैं।
लाख रुपयों के लिए अगर सब छोड़ते हो तो आपका उद्योग तो पैसों के लिए ही हुआ कि नहीं? बताओ, अपने उद्धार के लिए उद्योग कहाँ होगा? चाहते विचार करते उतनी पुस्तकें सुनते उतनी याद हो गई, फिर फर्क तो नहीं पड़ा। क्या बात है, फर्क कैसे पड़े? फर्क है ही नहीं आपके भीतर में, फर्क पड़े कैसे? कुछ समझ में आएगी नहीं? ये कांटा है, है नी? ये कांटा है। तो कांटे हो तो उधर पता लगे क्या कर रहा है। गुणा करते हो तो गुणा में कांटा चलते हो नहीं, गुणा ठीक हुआ कि नहीं हुआ? कांटा चढ़ा देखते हो नहीं, तो कांटा चढ़ा देखो, पता लगेगा ठीक। नारायण 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 नारायण, आवश्यकता केवल परमात्मा की है। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आसन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 6 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीना सलधोरा पर हुआ। राम